वेलकम एवरीवन। आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल। डियर लर्नर्स, अपने आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कुछ ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनके पास असिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम नहीं होता है। अपने लास्ट के लेक्चर में हमने देखी थी कुछ कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर पर यह पढ़ा कि हमारे कंपाउंड के पास कम से कम एक कायरल या असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। बट अपने आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन एटम या असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आइए समझते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड। डियर लर्नर्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट कायरल और असिमेट्रिक कार्बन एटम। रिकॉल करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर, जहां मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। जब मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें मॉलिक्यूलर असिमेट्री होनी चाहिए। मैंने एक वर्ड में आपसे ये समझाया, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट शुड शो मॉलिक्यूलर असिमेट्री होनी चाहिए। वो असिमेट्री वो कैसे गेन करेगा? उसमें कम से कम एक कायरल कार्बन एटम हो, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। लेकिन इन तीनों को हम करके क्या गेन करना चाह रहे हैं? एक्चुअली हम डाइसिमेट्रिक यानी कि ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि नॉन सुपर इम्पोज हो मिरर इमेज के ऊपर, हम ये गेन करना चाह रहे हैं। तो आज जब मैंने आपसे कहा कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन एटम नहीं, ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया जो उनके आइसोमर्स हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो कर पा रहे हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो कर जाने के कारण उनका बिहेवियर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के लिए डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं अपना बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स। बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स यानी कि जिसमें दो बेंजीन रिंग्स अटैच हो। जो बाइफिनाइल्स होते हैं, अगर इनकी सेकंड पोजीशन पर यहां पर कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो बल्की ग्रुप होने के कारण इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इस सिंगल बॉन्ड अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो दो बेंजीन न्यूक्लियाई हैं ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे कि इन दो रिंग्स के बीच में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इनकी जो बल्की ग्रुप्स की ऑर्थो पोजीशन है ये फ्री रोटेशन ऑफ बेंजीन रिंग्स को लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो एज अ होल क्या होगा, ये इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे और हम कह सकते हैं डाइसिमेट्री शो करेगा। तो ये जो बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण डाइसिमेट्री शो करते हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड पोजीशन पर क्या बल्की ग्रुप हो सकते हैं। जैसे कि अगर इस सेकंड पोजीशन पर SO3H ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इसकी एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दिखाई। ये अगर बल्की ग्रुप नहीं हो तो ये जो बाइफिनाइल है ये भी बल्की ग्रुप है और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करने के कारण सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन ना हो पाने के कारण ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेंगे, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इस वक्त मैंने जो आपको दिखा रखा है एग्जाम्पल, दैट इज बाइफिनाइल 2,2- डाइसल्फोनिक एसिड का दिखा रखा है। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है और ये आपस में ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जबकि इनके पास कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है। आइए समझते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल एलीन्स। जो एलीन्स होते हैं दे हैव द जनरल फॉर्मूला दिस। जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो बेसिक स्केलेटन है इसी को हम बोलते हैं एलीन्स। अगर इसके टर्मिनल कार्बन एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच कर दिए जाएं तो ये एज अ होल जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो डाइसिमेट्रिक हो जाएगा। दिस इज बिकॉज क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा ना सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा, जिससे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएंगी और ऐसे जो एलीन डेरिवेटिव्स होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने इसके टर्मिनल कार्बन पर यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच किए हैं। हम जानते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड तो वैसे ही रोटेशन इजीली नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड सिंगल में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रोटेशन, बट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड इजीली रोटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज अ होल
असिमेट्री पाई जाएगी, असिमेट्रिक होगा या डाइसिमेट्रिक होगा, जिसकी वजह से ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेंगे, जैसे कि 1,3 डाइफिनाइल प्रोपाडाइईन में मैंने आपको दिखा रखा है। और इसमें कोई भी कायरल या असिमेट्रिक कार्बन एटम ना होते हुए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे कि स्पाइरो कंपाउंड्स और स्पाइरेन्स, जो कि थर्ड एग्जाम्पल है। देखिए ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो, जैसे कि ये कार्बन CH2, CH2, CH2 और CH2, ये 4 कार्बन से अटैच है और ये जो चारों कार्बन है ये अगेन रिंग में इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल दिस, जैसे कि इस वक्त जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो 2,6 डाई अमीनो स्पाइरो साइक्लोहेप्टेन का लिखा हुआ है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स और स्पाइरेन। क्या होते हैं? एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, जैसे कि ये 4 कार्बन, चारों कार्बन अगेन एक रिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ये। ऐसे स्केलेटन को हम बोलते हैं स्पाइरेन्स। तो जो स्पाइरेन्स होते हैं उनमें भी आप देख सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपके एलीन्स का डबल बॉन्ड है वो रिप्लेस हो गया है बाय रिंग्स, जिससे कि जो मिलता है उनको हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। तो इनमें विद इन द रिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर डाई सिमेट्रिक होता है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जो इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और बना दी जाए अगर, तो क्या होगा, ये जो दोनों स्पाइरेन्स हैं जो कंपाउंड है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूलर असिमेट्री या मॉलिक्यूलर डाइसिमेट्रिक पाई जा रही है, इसीलिए इनको ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जबकि इनमें कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है। इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ ऐसे कंपाउंड देखे थे जिसमें कायरल कार्बन एटम थे और वो ऑप्टिकली एक्टिव थे, जैसे कि हमने देखा था लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। ये हमने देखे थे लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, जिसमें एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है और ये एक कायरल कार्बन एटम होने के कारण 2 की पावर n देखने के कारण इसकी एक D फॉर्म पाई जा रही है और एक L फॉर्म पाई जा रही है। ये मॉलिक्यूलर असिमेट्री शो कर रहे हैं। इनमें ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एक कायरल कार्बन एटम है जिसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है। इसी तरीके से हमने देखा था टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जिसमें कि 2 कायरल कार्बन एटम है और 2 कायरल कार्बन एटम होने के कारण ऐसी फॉर्म जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड, और कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, वो है ऑप्टिकली एक्टिव। जबकि आप थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में देख सकते हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम तो है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है थर्ड और फोर्थ फॉर्म। तो इसके बाद आज हमने देखे कुछ ऐसे आइसोमर्स या ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं लेकिन जिनमें कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है बट मॉलिक्यूलर असिमेट्री है, वो चाहे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण हो और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर असिमेट्री पाई जा रही है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसे कुछ कंपाउंड हमने देखे बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स। ऐसा हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा एलीन्स डेरिवेटिव्स। एलीन डेरिवेटिव में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। वही हमने थर्ड एग्जाम्पल देखा स्पाइरेन्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर असिमेट्री शो कर रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और मॉलिक्यूलर असिमेट्री और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का जो कॉम्बिनेशन हुआ, यही हुआ आपका ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।